बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान और खूबसूरत रानी हुआ करती थी। रानी रत्नप्रिया। राजा वीरेंद्र सिंह से विवाह के बाद वह रानी बनी, परंतु उनकी एक बात सबको अजीब लगती थी। उन्होंने विवाह से पहले और राज्य की रानी बनने से बाद भी कुछ अजीब और गरीब शर्तें रखी थीं, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान हो जाता था। रानी ने अपने विवाह के समय 3 शर्तें रखी थीं। एक कि हर शुक्रवार को मैं महल छोड़कर कहीं जाऊंगी, पर कोई मुझसे यह नहीं पूछेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। 2, राजा कभी भी मेरे कमरे में बिना अनुमति प्रवेश नहीं करेंगे। 3, अगर मेरी दोनों शर्त कभी टूटी तो मैं हमेशा के लिए इस महल को छोड़ दूंगी। राजा ने इन शर्तों को मान लिया, क्योंकि वह रानी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी बुद्धिमत्ता की भी सराहना करते थे। शादी के बाद सब कुछ सामान्य रहा। रानी अपने कार्यों में कुशल थीं, प्रजा उनसे खुश थी और राजा भी संतुष्ट। परंतु हर शुक्रवार को रानी चुपचाप एक साधारण पालकी में बैठतीं और कहीं चली जाती थीं, बिना किसी को बताए। ना तो कोई सेविका साथ जाती, ना ही कोई प्रहरी। राजा को यह बात थोड़ी खटकती, पर उन्होंने शर्तें मानी थीं, इसलिए कुछ नहीं कहते। एक दिन दरबार में एक दरबारी ने राजा से कहा, महाराज, रानी हर शुक्रवार को कहाँ जाती हैं, ये तो कोई नहीं जानता। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? राजा को पहले तो गुस्सा आया, पर धीरे धीरे उनके मन में भी शक जन्म लेने लगा। राजा ने एक गुप्तचर को रानी का पीछा करने भेजा। गुप्तचर जब वापस आया तो बोला, महाराज, रानी हर शुक्रवार को नगर के बाहर एक झोपड़ी में जाती हैं। वहाँ वह फटे पुराने कपड़े पहन लेती हैं और कुछ लोगों के साथ बैठकर खाना बनाती हैं। वे सभी गरीब और असहाय लोग होते हैं। रानी पूरे दिन उनके साथ रहती हैं और शाम को चुपचाप महल लौट आती हैं। राजा यह सुनकर हैरान भी हुए और शर्मिंदा भी। एक दिन राजा को तेज बुखार था। वे रानी से मिलने गए, पर दरवाजे पर सेविका ने उन्हें रोक दिया। महाराज, रानी जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कोई बिना अनुमति न आए। राजा को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, मैं राजा हूं और रानी मेरी पत्नी है। क्या मुझे अपनी पत्नी से मिलने के लिए अनुमति चाहिए? और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर रानी ध्यान में लीन थीं। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, राजा वीरेंद्र सिंह, आपने मेरी दूसरी शर्त तोड़ दी। अब तीसरी शर्त अपने आप लागू हो गई है। मैं महल छोड़ रही हूं। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने रानी से माफी मांगी, पर रानी ने कहा, राजा जी, मैंने ये शर्तें किसी अहंकारवश नहीं रखी थीं। मेरा हर शुक्रवार को गरीबों के साथ रहना मुझे विनम्र और ज़मीन से जुड़ा रखता है। मेरे कक्ष में ध्यान और साधना होती है, जिसे भंग करना उचित नहीं। और तीसरी शर्त इसी बात की रक्षा करती थी कि मेरे जीवन में जो उद्देश्य हैं वे न टूटें। रानी ने महल छोड़ दिया, पर उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा। यदि आप मेरे कार्यों को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तो मैं राज्य के लिए एक विद्या निकेतन चलाऊंगी, जहां राजसी परिवारों के साथ साथ आम बच्चों को भी शिक्षा दी जाएगी। राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और रानी फिर से राज्य की मार्गदर्शक बनी, भले ही वे रानी के आसन पर न थीं। यह कहानी सिखाती है कि एक सशक्त नारी अपने नियमों और मर्यादाओं के साथ भी समाज की सेवा कर सकती है। शक और अहंकार रिश्तों को तोड़ सकते हैं। विश्वास, मर्यादा और आत्मनियंत्रण एक अच्छे नेतृत्व की पहचान है।